जैसे जैसे लोकसभा का दिन नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे एक पार्टी दूसरी पार्टी को नीचे दिखाने का प्रयास कर रही है। वहीं एक मामला सामने आया है तोपचांची प्रखंड का। भाजपा नेता सह मुखिया प्रतिनिधि कपिल सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मेरे कार्यकर्ताओं ने लगातार गांव में जाकर एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी को विजय बनाने को लेकर डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वह वोट मांगते हुए आ रहे हैं। वहीं एनडीए के जनसभा में सैकड़ों यूथ हमारे जनसभा को सुन रहे थे। इस बीच जयराम महतो के कुछ लोग आकर हुड़दंगे करने लगे और हमारे सभा को बाधित करने लगे, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। दूसरे की सभा में इस तरह की हुड़दंगे करना कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता। मैंने बहुत ही सरल पूर्वक अपनी जनता को अपनी बात मोदी जी के विकास कार्यों को रखते हुए आए। मैं जनता को जयराम महतो का असली रूप भी बताता। मैं जयराम जनता को जागरूक कर रहा था। कपिल सिंह ने कहा, जयराम महतो यूथ की भावनाओं के साथ खेले हैं। मैं हर एक गांव में जाऊंगा और जो भी दिग्भ्रमित यूथ है उसे समझाएंगे, उसे वोट के महत्व को समझाएंगे। आज जयराम महतो ने लोगों को ऐसा भ्रमित करके रखा है कि चुनाव लड़ रहे हैं वह एमपी का, लेकिन उसके कार्यकर्ता लिखते हैं कि जयराम को सीएम बनाएंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या उद्देश्य है कपिल जी? देखिए, आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि मेरे कार्यकर्ता के द्वारा जो है लगातार हम सभी अपने क्षेत्र के विभिन्न ग्राम, विभिन्न पंचायतों में एनडीए के समर्थन में, सीपी चौधरी के समर्थन में, केला छा के समर्थन में वोट मांगते आ रहे हैं और कई जनसभाएं करते आ रहे हैं। लेकिन आज बहुत ही दुख की बात है कि आज मेरे एक जनसभा में जहां पे सैकड़ों लोग हमारे समर्थन में आए, सैकड़ों यूथ हमारे समर्थन में हमारे जनसभा को सुन रहे थे, उसी समय जो है जयराम महतो के कुछ लोग आके हुड़दंगी करने लगे और हमारे सभा को बाधित करने लगे। मैंने बहुत ही सरल पूर्वक अपने जनता को अपनी बात मोदी जी के विकास कार्य को रखते आए और जनता काफ़ी प्रभावित हुई। मैंने जनता को जयराम महतो का असली रूप भी बताया। मैंने जनता को जागरूक किया कि किस तरह जयराम महतो जो हमारे झारखंड के यूथ, झारखंड के लोगों की भावना साथ खेलते आ रहे हैं। वो खुद इंग्लिश में पीएचडी कर रहे हैं और हम झारखंड को झारखंडी भाषा का ज्ञान देते हैं। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि आप पीएचडी इंग्लिश से क्यों किए? अगर आपको इतनी झारखंडी भाषा की समझ रहती, तो इतनी भावना आपको रहती झारखंडी भाषा का, लेकिन उसको इन सब भावना को आगे करके राजनीति करना है। अगर उनका आप कई वीडियो देखिएगा तो वो कहते हैं कि हम यूथ को शिक्षा में आगे आना चाहिए, हम झारखंडी को भी आईएएस आईपीएस बनना चाहिए। वो खुद बोलते हैं मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। मैं जयराम महतो से पूछना चाहता हूँ कि जब आप इतने पढ़े लिखे हैं तो आज तक आपने खुद आईएएस आईपीएस बनने का, आपने कभी आईएएस आईपीएस का एग्जाम क्यों नहीं दिया? यहां तक कि आपने एक स्टेट का पीसीएस का भी एग्जाम नहीं दिया होगा, क्योंकि आप में वो काबिलियत नहीं है। मैं जयराम महतो से पूछना चाहता हूं कि 2019 के विधानसभा में उसने किसको वोट दिया था? वो खुद बोलता है कि मैं शिक्षित हूं और मेरा वोट शिक्षित को ही जाएगा। उसने 2019 के विधानसभा में मथुरा महतो को वोट दिया था। आप खुद समझिए कि मथुरा महतो कितने शिक्षित है। मैं जयराम महतो को ये बताना चाहता हूँ कि आपके बगल के गांव से 2019 के विधानसभा में आपके लोकल प्रत्याशी के तिवारी खड़े थे, जो कि एक आईआईटीएन है, जो कि नौकरी छोड़ के चुनाव लड़े थे। क्या जयराम महतो ने उनको वोट दिया था? नहीं दिया था। कहाँ गई उसकी शिक्षितिया? कहाँ गए उसके शिक्षा का उपदेश? क्यों नहीं अपना वोट वो शिक्षित उम्मीदवार को दिया? नहीं दिया, क्योंकि जयराम महतो जेएमएम का एक एजेंट है। जयराम महतो बोलता है कि मैं 2 साल से आंदोलन कर रहा हूं। भाई क्या आंदोलन कर रहे हो?
1932 जब कैबिनेट में नहीं पारित हुआ, जब कोर्ट ने खारिज किया, तो जयराम मातो कोर्ट गया क्या 1932 के लिए? नहीं, उसने रोड गया, क्योंकि रोड में उसको नेतागिरी करना है, उसके कार्यकर्ता को रील बनाना है, उसको यूट्यूब, सोशल नेटवर्क, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप में लोगों को भीड़ दिखा के पैसा कमाना है। जयराम मातो पिछले 2 साल से हर महीने 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया कमाता है सोशल नेटवर्क से। वो पैसा कहाँ गया? क्या उसने उस पैसे को किसी गरीब जनता में उपयोग किया? क्या किसी लाचार को उसने पैसा दिया? नहीं दिया। मैं जयराम मातो को ये पूछना चाहता हूं कि आप हमारे तोपचांची प्रखंड के प्रत्याशी हैं, क्या पिछले 2 साल में आपने कभी प्रखंड कार्यालय में किसी गरीब जनता के कार्य के लिए गया, उस कार्य को करवाने के लिए? आपको पता, आप झारखंड की राजनीति करने की बात करते हैं, आप झारखंड के किसी भी एक कोने में, किसी भी एक प्रखंड कार्यालय में आप या आपके कार्यकर्ता लोग गए जनता का सुख दुख सुनने के लिए? नहीं गए। आप तो चाची प्रखंड के किसी भी गांव में किसी भी कार्य के लिए नहीं गए। अगर आपका वो डोनेशन का ही पैसा है, तो क्या डोनेशन का पैसा समाज कल्याण के लिए नहीं लगाया जा सकता है? नहीं। लेकिन जयराम मातो ने ऐसा काम नहीं किया, बस यूथ के भावनाओं के साथ खेलना है। उसी उद्देश्य से आज हम यूथ ने भी ठाना है कि हर एक गांव जाएंगे और जो भी दिग्भ्रमित यूथ हैं उनको समझाएंगे, उनके वोट को महत्व समझाएंगे। आज जयराम मातो ने लोगों को ऐसा भ्रमित करके रखा है कि वो चुनाव लड़ रहा है एमपी का, लेकिन उसके कार्यकर्ता लिखते हैं कि हमें जयराम मातो को सीएम बनाना है। अब समझिए, आप जनता समझिए, यूथ समझिए कि आप कहां हैं। आपका नेता एमपी का चुनाव लड़ रहा है और आपसे कमेंट करवा जा रहा है कि हमको सीएम बनाना है। तो इस तरह तो वोटर क्या कुछ लग रहा है आपके बातों से कि लड़का लोग, उसके कार्यकर्ता लोग बोलते हैं कि सीएम बनाना है, और जो कि एमपी जो कि प्रधानमंत्री का ये चुनाव है, तो किस आधार पर बनेंगे ये मुख्यमंत्री? बिल्कुल, यही चीज तो मैं वोटर से पूछना चाहता हूं, अपने क्षेत्र के जनता से पूछना चाहता हूं। देखिए, हम सभी जानते हैं वोट का महत्व, सब लोग जानते हैं कि वोट कहाँ देना है, सब लोग जानते हैं चुनाव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिकाऊ होते हैं, कुछ लोग, अगर बात करी जाए उनकी, तो 1%, 99% लोग ईमानदार होते हैं, और वही 1% लोगों को लेके जयराम मातो चल रहा है और दूसरे के जनसभा में, दूसरे प्रत्याशी कि जनसभा में जाके वो सभा को बाधित किया जा रहा है। मैं आपके चैनल से ये पूछना चाहता हूं कि जो भी सभाएं की जाती है वो सरकार के दिशा आदेश अनुसार किया जाता है। अब आप ही बताइए कि अगर किसी पार्टी की कोई जनसभा हो रहा है, वहां पे जेबीकेएसएस के 50 को 100 को बाइक लेके जाते हैं, डीजे गाड़ी लेके जाते हैं, गाड़ी खड़ा कर देते हैं, डीजे बजाने लगते हैं। भाई, आपको परमिशन किसने दिया? सोचिए उनका हिम्मत, वो इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं कि बिना परमिशन के गाड़ी 100 गाड़ी 50 गाड़ी लेके घूम रहे हैं। जनता को अब क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जनता को हम यही करना चाहते हैं कि अपने भावनाओं, किसी के बात में आके भावनाओं में ना बहें। आप प्रत्याशी से पूछें कि आपने मेरे लिए क्या किया। आप डोनेशन के पैसा को क्या किया? अगर आपको डोनेशन ही आ रहा है भाई, तो डोनेशन जनसेवा के लिए ना किया जा रहा है। मैं फिर एक बात यही कहना चाहूंगा कि जयराम मातो आके वो जवाब दे जनता को, अपने तोपचांची प्रखंड, अपने घर को पहले जवाब देना कि आप तोपचांची प्रखंड में, प्रखंड कार्यालय में आप वीडियो सीओ को खड़ा होकर गाड़ी में गाली देते हैं, अरे वीडियो, अरे सीओ। अरे भैया, यही गाली आप वीडियो सीओ को ऑफिस में क्यों नहीं दी आज तक जनता को लेके? इतनी जनता की समस्या है। मैंने अभी तक कितना बार ब्लॉक का घेराव किया जनता की समस्या को लेकर, क्या जयराम मातो ने एक बार भी आके ब्लॉक का घेराव किया? जब मुखिया संघ धरने पर बैठे थे तो जयराम मातो भी समर्थन करने पहुंचे थे प्रखंड कार्यालय। वो आए थे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। जिस दिन आए थे वो वीडियो सीओ से क्यों नहीं बात की? क्या बात की है? आपके पास भी इसकी पुष्टि होगी, नहीं बात की, क्योंकि उसको बस नेतागिरी करना है। और रही बात, हम सबको संविधान में पता है कि अगर हम कहीं भी धरना में बैठते हैं, वहाँ हर दल के लोग आते हैं।
अब उसका भावना क्या है आने का, उसका भावना नेतागिरी था करने का। सभा करने का सबका अधिकार है जी, जनसंपर्क करना सबका अधिकार है, लेकिन क्या लग रहा है, क्या आपका कहना क्या है कि आपके सभा में देखिए, आके मेरा आज यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य कारण यही है कि आज जो हमारे जनसभा में यूथ का भीड़ दिखा, जो क्षेत्रीय है, क्योंकि हम हर एक गांव टोला में जा जाके सभा कर रहे हैं, ना कि हम जिस गांव में जा रहे हैं तो वहाँ 10 गांव के लोगों को लेके जा रहे हैं। मेरा कार्य यही है कि मैं जिस गांव में जाऊं उस गांव में लोगों को जागरूक करूं, और आज पूरा गांव के जो यूथ है मेरी बात से प्रभावित होकर जयराम महतो के विरुद्ध खड़े हो गए। उसी को देख के उस दरमियान कुछ उनके जो हुड़दंगी लोग हैं आके जो है हमारे सभा को बाधित करने लगे। मेरा मुख्य प्रेस क्या कुछ कहिएगा गिरिडीह जनता को? गिरिडीह जनता को यही कहना चाहूँगा कि हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी पिछले बार 6.5 लाख मत से जीते थे, और इस बार जो है बिल्कुल मैं 100% कह सकता हूँ कि इस बार वो कम से कम 8